गुड मॉर्निंग। अभी हुआ है सुबह की 5:46 और अभी हम लोग जा रहे हैं दीमापुर रेलवे स्टेशन से फुटचेरू टाउन तक। और एक वैन हम लोगों ने रेंट पे लिया है। ये है रोड के कंडीशन, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बहुत रोड की हालत ख़राब है और ये फॉग भी स्टार्ट हो गया है। ये है, देखिए बादल की चादर ने घेर लिया चारों तरफ। ड्राइवर साहब उतर गए रास्ता देखने के लिए। बहुत बड़ा गत्ता है। भैया को डांट देना पड़ेगा, वो आसानी से रास्ता पार कर लिया। आधा रास्ता बादल, आधा रास्ता सूरज। इसी तरह हम लोगों की जर्नी भी स्टार्ट हो गई है। वैसे बोले तो मौसम बहुत बढ़िया है। यहाँ एक रोड साइड ढाबा है। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और थोड़ी ही देर के बाद फिर हम लोगों का जो सफ़र है वो स्टार्ट होगा। ये रास्ता थोड़ा छोटा है, नैरो है, इसीलिए यहाँ ट्रैफिक की इशू हो रही है। दूर दूर तक गाड़ियों की जाम लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग कोहिमा पहुँच जाएंगे। ये है रास्ते के नज़ारा, व्यू देखिए आप लोग। बहुत बुरी तरह से ट्रैफिक जाम हुआ है यहाँ, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा सा है, इसीलिए जाम का प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग अभी ये ISBT कोहिमा में रुके हैं, क्योंकि दीमापुर से हम लोग ने जिस गाड़ी रेंट में लाए हैं उन गाड़ी को अभी यहाँ ISBT में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। एक बात साफ है कि यहाँ जो ट्रांसपोर्ट का रूल्स एंड रेगुलेशन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये है कोहिमा टाउन और यहाँ हम पहुँच गए। देख लीजिए एक नज़ारा। बहुत ही खराब रास्ता है ये। रास्ता ही नहीं है, ऑलमोस्ट बंद हो गया है। लैंडस्लाइड हुआ है शायद, बंद है। गुड मॉर्निंग। कल हम लोग आते आते यहाँ पहुँच गए थे और रात भी हो गई थी, तो हम इस लॉज में ही रुक गए थे, पीक लॉज नाम करके। और आज सुबह हम लोग स्टार्ट करेंगे कापामोजू पीक के लिए। ये है हम लोगों की गाइड्स और ट्रैक लीडर, उन लोग पैक कर रहे हैं, क्योंकि आज हम जो कापामोजू पीक है पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा और हम लोग वहीं रुकेंगे, कैंपिंग करेंगे। तो उसके लिए उन लोगों के जो जो कैंप है, मैट है, ये सब सारे चीज़ वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं। और ये है हम लोगों का लॉज, पीक लॉज। जो कॉस्मोस फ्लावर है, इस कॉस्मोस फ्लावर यहाँ की चारों तरफ और नागालैंड की चारों तरफ चमक रहा है। मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग भी आइए और कापामोजू ट्रैक का जो ब्यूटी है वो आप लोग एक बार देखिए।
और आप लोग अगर चाहते हैं तो ये जो पीक लॉज है, पीक लॉज में एक रात रुक के, एक दिन रुक के यहाँ की आसपास की जो सुंदर नज़ारा है, गांव की जो सुंदर नज़ारा है, वो एक बार देखिए। बाय बाय पीक लॉज। ये देखिए जो बादल का नज़ारा हम लोग को सुबह सुबह वेलकम कर रही है टुवर्ड्स कापामोजू पीक। ये है हम लोगों का ग्रुप। अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रही है कापामोजू तक, उसी रास्ते में हम लोगों को मिलेगा और एक छोटा सा पीक, वो है पीक ऑफ होप। वो जो आप देख रही है ऊपर छोटा सा घर, एक सार्स का जो क्रॉस दिख रही है आप लोगों को, वो है पीक ऑफ होप। और ये पीक ऑफ होप हम लोग पास करने के लिए चढ़ना पड़ेगा ऑलमोस्ट 500 स्टेप्स, संभाल के जाना पड़ेगा। और ये हम लोग जो पीक ऑफ होप है वो पार करके हम लोग आगे निकल जाएंगे कापामोजू तक। अब स्टार्ट हो रही है पीक ऑफ होप। ये है उसकी सीढ़ियाँ, इसमें है ऑलमोस्ट 500 से भी ज़्यादा सीढ़ी। अब धीरे धीरे करके हम लोग जाएंगे। फाइनली हम पहुंच गए जो पीक ऑफ होप है, 500 सीढ़ी चढ़ के। और यहाँ देखिए आपका एक नज़ारा, ये है पीक ऑफ होप। और यहाँ एक सर्च है, और इस सर्च में हर संडे यहाँ की जो नागा पीपल है वो प्रे करने आते हैं, उन लोगों की कम्युनिटी सर्विस वो देते हैं। यहाँ भी बहुत सारे कॉस्मोस हैं, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कितना सुंदर है इसका जो है नज़ारा। दिस इज़ इट। अभी हम लोग जो ये नागालैंड की पिक ऑफ होप है वो क्रॉस कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से कापामोजू की तरफ। और कापामोजू तरफ जो रास्ता है उसी रास्ते में हम लोगों को अभी फिर से मिलेगा यहाँ की एक लेक। ये लेक को फ्रोजन लेक बोलते हैं। वैसे ठंड के महीने में दिसंबर से जनवरी तक ये लेक पूरा, वहाँ का पानी पूरा फ्रोज हो जाते, बर्फ़ हो जाते हैं। लेकिन अभी ये जो कि है अक्टूबर की महीना, अभी शायद पानी फ्रोजन रूप में तो हम लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को हम दिखाएंगे ये लेक। चलिए फिर से पीक ऑफ होप पार करते हुए ही हम लोगों को, जो हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट हो रही है घने जंगल। देखिए कोई रास्ता है ही नहीं, यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बैम्बू की पेड़ है। ये सब हम लोगों ने तोड़ फोड़ के रास्ता निकाल रही हूँ और निकाल के आगे चल रही हूँ। ये देखिए कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ, जंगल फाड़ फाड़ के हम लोग आगे जा रही है, आगे निकल रही है। यहाँ से और जाना पड़ेगा 2 घंटा वॉक करने के बाद हम लोगों को मिलेगा फ्रोजन लेक।
चलिए तब तक हम लोग एक एक स्टेप करके आगे जाएंगे। Say hi. Hi. This is our guide. He is very helpful. और इस ट्रैक की ये खासियत है कि यहाँ चारों तरफ फूल ही फूल मिलेगा। पूरा ट्रैक में फूल भरा पड़ा है। आपको एक मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। मैं तो कहूँगी आप लोग जल्दी से आइए नागालैंड और इस ट्रैक आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हेलो। आधा रास्ता हम लोग आ गए और अभी हम लोग की जो गाइड है वो बोल रही कि आगे वैसे भी यहाँ कोई रास्ता था भी नहीं, पूरा जंगल ही है, लेकिन थोड़ा आगे थोड़ा मतलब और सतर्क जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ केव जैसी एक सिचुएशन है। आपको मैं दिखाती हूँ, रुकिए। इट्स लुकिंग लाइक ए रैबिट हॉल। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कोई रैबिट हॉल में आ गया है, जैसे लग रहा है वो जो एक मूवी नहीं था, एलिस इन द वंडरलैंड, ऐसा लग रहा है। दिस इज फ्रोजन लेक। ये थोड़ा देखिए, मेहनत है, रोड ऑलमोस्ट नहीं है, ब्लॉक है, पेड़ गिर के ये पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा है। बहुत मुश्किल से ये पार हो रही है। देखिए तो ज़रा कितनी मुश्किल से ये पार होना पड़ रही है। अब मेरी बारी। ये ऑब्स्टिकल से निकलने में पूरा 4 घंटे ट्रैक करने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट कापामुजो ट्रैक पहुंच गए हैं। और एक बात बताऊं कि ये ब्यूटी जो मैंने आज तक बहुत ट्रैक किया है, चाहे जुकू हो, चाहे अरुणाचल में भी हो, असम में भी बहुत सारा ट्रैक है, लेकिन कापामुजो ट्रैक का जो ये ब्यूटी है ये मेरा सबसे अच्छा लगा। बहुत सारे लोग यहाँ आ रखे हैं, सबका एक ही मकसद है, सिर्फ जो कापामुजो का ब्यूटी है वो देखना, कॉस्मोस फ्लावर का जो ब्यूटी है वो देखना। और यहाँ तक आके मुझे एक ही बात रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने मेहनत की ट्रैकिंग में वो पूरा वर्थ इट है यहाँ।
Yaudah, mata. Oh, anang hingga